गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल मार्केटिंग के बाद हमने स्टार्ट करना है हमने स्टार्ट करना है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में हमने करना है मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उसकी आज हम थोड़े से अनएम्प्लॉयमेंट के जो हैं कंसेप्ट करेंगे और टाइप्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है इंट्रोडक्शन। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप सभी को ही पता है कि क्या होती है। अनएम्प्लॉयमेंट तो मतलब हमारी इकॉनमी में जो बेरोज़गारी पाई जा रही है। ठीक है, लोगों को काम नहीं मिल पाता, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, उसको बेरोज़गारी कहते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट इज़ एन एक्टिविटी डेट जनरेट। अब अगर अनएम्प्लॉय मतलब बेरोज़गार, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें, अगर हम काम करेंगे तो हमारे पास इनकम आएगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है हाई होगा। इनकम ऑफ द पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर इनकम होगी तो हमारी इकॉनमी में जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, गरीबी की, वो सॉल्व करेगी। इंक्रीज़ करेगी नेशनल इनकम, राइज करेगी लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारी इकॉनमी में अगर एक भी चीज़ का सोल्यूशन हो जाए बेरोज़गारी का, तो उसके कारण कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगा तो तभी इनकम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी या जो पॉवर्टी की प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। नेशनल इनकम 1 ईयर में के अंतर्गत जो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं तो राइज होगा एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसको राइज करना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा 3 एस्पेक्ट्स हैं। अगर इसका ऑपोजिट कर लें कि अगर नहीं बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगी, तो हमारी इकॉनमी में नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, रोज़गार नहीं बढ़ेगा, गरीबी पॉवर्टी बढ़ेगी। तो अगर इसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं। लो प्रपोर्शन ऑफ लेबर फोर्सेस इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बहुत ही कम प्रपोर्शन है जो लेबर फोर्सेस का, जो टोटल प्रोडक्शन का इंडिया का जो काम पे लगा हो। प्रॉब्लम ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ लेबर फोर्सेस, बहुत सारा पार्ट जो है अनएम्प्लॉयड है। लो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, से जो लेबर काम पे लगी भी हुई है उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत कम है। प्रोडक्शन बहुत कम करके मतलब काम बहुत कम करते हैं। आगे इसके डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और पहले अंडर एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग देखो। अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल बंदा रेडी है, विलिंग भी है काम करने के लिए, जितने वेजेस मिलने हैं प्रिविलिंग, जितने वेजेस मिलने हैं उन वेजेस पे काम करने के लिए रेडी है, बट उसको कोई काम नहीं मिलता, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसमें लेबर जितना टाइम काम करना चाहता है, काम करने को मांगता है, उससे कम टाइम के लिए काम मिलता है उसको। अगर वो चाहता है कि उसको 1 डे के 8 आवर्स वो काम कर सकता है, लेकिन उसको काम मिलता है 2, 3, 4 आवर्स के लिए, तो इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉय। अल्प रोज़गार मतलब जितना टाइम काम करना चाहता है उससे कम काम मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम मिलता ही नहीं है, वो काम करने के लिए रेडी है, जितने भी वेजेस मिल रहे हैं उस पर काम करने की रेडी, बट काम नहीं मिल रहा। ये थे जो है इसका कंसेप्ट में अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग। आगे एक सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट, वो हम देखेंगे, वो थोड़े से हम ना बुक में से ही देख लेते हैं। डिफरेंट लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई एज डिफरेंट फ्रॉम लेबर फोर्सेज। लेबर सप्लाई कैसे डिफरेंट है? सप्लाई ऑफ लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट। सप्लाई जो लेबर की होती है वो किस रेट पे होती है? डिफरेंट वेज रेट्स पे। सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ऑलवेज स्टडीड विद रेफरेंस टू वेज रेट। सप्लाई ऑफ लेबर को कैसे स्टडी किया जाता है? जितनी वो वेज रेट मांग रही है। लेबर फोर्स किससे रिलेटेड है? वर्किंग, विलिंग टू वर्क, कितने टाइम, इसमें वेज, लेबर सप्लाई जो है डिफरेंट होती है, वेज रेट भी डिफरेंट होते हैं। तो सप्लाई और लेबर को कैसे मेजर किया जा सकता है? वेज रेट से। लेबर फोर्सेस को कि नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग और विलिंग, इसमें देखा जाता है कि इसमें वेज रेट को नहीं देखा जाता,
लेबर सप्लाई में वेज रेट को देखना है कि कितने वेज रेट कितनी मजदूरी लेना चाहता है, लेबर फोर्सेस में कितने लोग काम करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, वेजेस को नहीं मैटर करती, देखना है काम करने के लिए कितना रेडी है बंदा। सेकेंड पॉइंट है सप्लाई ऑफ लेबर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट। इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन कांस्टेंट होते जाएंगे वैसे वैसे। डे बाय डे, मैन डेज, पर्सन डेज रेफरिंग 8 आवर्स, मतलब अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेटल किया जा सकता है, इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है वर्किंग आवर्स को। ये संबंधित है। इट इज़ measured इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, साइज ऑफ लेबर फोर्स, इंक्रीज एंड डिक्रीज उनके काम करने की विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। ये वर्किंग आवर्स पे, ये इनके काम करने पे डिपेंड करता है कि कितने आवर्स काम करना चाहता है। वर्किंग और विलिंगनेस ऑफ वर्क इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, आगे है सेकेंड पॉइंट लेबर फोर्स एज डिफरेंस फ्रॉम वर्क फोर्स। लेबर फोर्स का इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सनस एक्चुअली वर्किंग, कितने पर्सन एक्चुअल में काम कर रहे हैं। लेबर फोर्स में है नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअल में कितने काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स में है नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग। इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स काम कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग एंड डज नॉट अमाउंट और विलिंग टू वर्क। इसमें लेबर फोर्स में है कि कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने और विलिंग है। इसमें बस देखना है एक्चुअल वर्किंग फोर्स है ना, वर्क काम पे लगे हुए हैं, और कितने पेंडिंग है कितने विलिंग है वो कोई मैटर नहीं करता। इट इज़ मेजर्ड ऑफ पोटेंशियल लेबर फोर्स, कितनी क्षमता है किसी भी बंदे की, लेबर फोर्स में कितनी क्षमता है किसी लेबर में काम करने की। एक्चुअल लेबर फोर्स, कितनी एक्चुअल में लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स इज गुड नंबर ऑफ पर्सनस अनएम्प्लॉयड। फॉर्मूला इसका पार्टिसिपेशन रेट में इट रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअल पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। जितने वर्क फोर्स है और टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, रेशियो देखनी है वर्क फोर्स और टोटल प्रोडक्शन, कितने लोग काम कर रहे हैं यूजली, वीकली, डेली। यूजली मतलब इसमें पार्टिसिपेशन रेट में तीन तरह क्या है। यूजली ही इज़ यूजली टेकन टू वर्क और वर्क इज़ नॉट ए कैजुअल एक्टिविटी। इसमें देखते हैं कि कितने 183 डेज ऑफ वर्क स्टैंडर्ड आउट कट ऑफ देखनी है इसमें कि कितने कट ऑफ में लोग काम कर रहे थे, कितने लोग। नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयमेंट बाय द यूजली स्टेटस और साइज ऑफ लेबर्स, कितने लोग काम पे लगे हैं। ठीक है, इवन दे आर विलिंग टू वर्क फॉर मोर देन 183 डेज, देखना है कितने लोग विलिंग है 183 डेज काम करने के लिए। इसमें देखा जाता है पर्सन यूजली स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ हिज टाइम इन वर्क, कितना ही मेजॉरिटी है लोगों में काम करने की, कितने आवर्स काम कर सकते हैं। वर्क और वर्क नॉट कैजुअली, ठीक है, कितना है कैपेसिटी उनमें काम करने की, ये फार्मूला करना है। वीकली स्टेटस वीकली वाइज देखना है कि वीक में कितने डेज काम कर रहे हैं। ठीक है, वीकली स्टेटस देखना है उनका। डेली कितना ही काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सन, डेली एस्टिमेट करना है। डेली स्टेटस देखना है कि डेली में कितने आवर्स काम कर रहे हैं। मैन डेज पीपल्स आर विलिंग टू वर्क एंड नंबर ऑफ मैन डेज दे एक्चुअली वर्कआउट कितना कर रहे हैं एक डे में, डेली वाइज। टू शोन मैन डेज वेस्टेड, और कितने डेज वेस्ट कर रहे हैं और कितने देर काम कर रहे हैं, कितने देर अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी एस्टिमेशन दी हुई है, थोड़ा सा इसका टेबल कर लेना, कर लोगे अच्छी बात है, थोड़े नंबर अच्छे मिल जाते हैं, कोई 2-3 डाटा उठा के कर लेना। नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया की। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में। रूरल क्षेत्रों में डिसगाइड और सीजनल। डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट होती है एक पर्सन जितना, सबसे पहले तो रूरल जो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इंडियन विलेज मोर देन 80% ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर। इंडिया की ज़्यादातर 80% पॉपुलेशन जो है वो लेबर पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। मोस्ट ऑफ लेबर्स, रूरल लेबर्स मतलब जो है
ज़्यादातर क्या है, कारपेंटर्स हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, घर में बैठ के ही इंडस्ट्री चला रहे हैं, स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री चला रहे हैं वो, या तो हैं कारपेंटर्स हैं, घर पे बैठ के हाथ के काम कर रहे हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री चला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट मच इन रूरल एरियाज़। इनवॉलेंट्री कहता है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं ज़्यादा पाई जाती, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कौन सी, डिस्गाइज और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब 80% लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, ज़्यादातर जो हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के कारण वहाँ पे 2 तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक डिस्गाइज्ड और एक सीजनल। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एक काम के लिए एक्चुअल में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम पे लगे हुए हैं। प्रोडक्शन तो उतनी ही होनी है जितनी 2 बंदे भी कर सकते हैं, 1 बंदा भी कर सकता है, बट उसमें 4-5 बंदे लगा दिए हैं। तो अगर अब देखो एक काम में एग्रीकल्चर में ही एक लैंड है, उसमें 2 बंदों के काम की ज़रूरत है, हमने 5 लगाए हैं, अगर उनमें से 3 को हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो 3 बंदे हैं ना वो क्या होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक काम के लिए जितने जो लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल होती है कि जैसे एग्रीकल्चर है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, पूरा साल नहीं चलता। इट एक्वेयर्स सिंपली बिकॉज एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन। क्रॉप्स आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव सीजन्स। सीजन के अकॉर्डिंग होती है, दे हैव नो वर्क टू डू, सारा साल काम नहीं चलता, तो इसलिए उसमें कौन सी बेरोज़गारी पाई जाती है एग्रीकल्चर में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती है इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन विलिंग भी हैं, लेकिन तो क्या है प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की भी जा रही है तो पॉपुलेशन भी उतनी इंक्रीज़ हो रही है, तो जिसके कारण सारे लोगों को इंडस्ट्रीज़ पे काम नहीं मिल पाता। दे फाइंड नो वर्क इन एग्रीकल्चर बट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया हैज़ नो एक्सपैंड। कहता है अगर उन्हें एग्रीकल्चर में काम नहीं मिल पाता तो वे इंडस्ट्रीज़ की ओर भागते हैं, बट इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है कि सारे लोगों को रोज़गार दे सकें, तो इसलिए इंडस्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट। एक एजुकेटेड लोग पढ़ लिख के भी लोगों को काम नहीं मिल रहा, अगर काम मिलता भी है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूल खोले गए हैं, बट जॉब है ही नहीं, जॉब नहीं है। हाई डिग्री ओरिएंटेड हैं, डिग्रीज ले लिया बट काम देने के लिए कुछ भी मतलब प्रबंध नहीं है। तो इसलिए अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है कि पढ़ लिख के भी लोगों को काम नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कल हम इसकी नेक्स्ट इसकी टाइप्स करेंगे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले इसको रीड कर लेना अच्छी तरह से।